हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित घनों का प्रसार रूप में लिखिए। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है, इन घनों को आपको प्रसारित रूप में लिखना है, इनका प्रसार करना है। ठीक है, तो प्रसार करने के लिए यहाँ पर आपको घन दिखाई दे रहा है, तो चूंकि आपको एक क्यूब वाली आइडेंटिटी याद होना चाहिए। वो वाली आइडेंटिटी कौन सी, इससे पहले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर चुके हम, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। तो इसी आइडेंटिटी को यूज हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले कंपेयर करेंगे, ए और बी का वैल्यू लेंगे और इस आइडेंटिटी से इस घन का हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम इसको वन टाइम कॉपी कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको कॉपी किया, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंपेयर या तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a प्लस बी के क्यूब से करने पर, यानी कि इंग्लिश में हम यह लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a प्लस बी का क्यूब। बेटा समीकरण 1 की तुलना हम a प्लस बी की घात 3 इस प्रकार की आइडेंटिटी से करते हैं। जब भी हम तुलना करते हैं तो हम वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पर। तो a की प्लेस पर यहाँ पर आ रहा है 2x और b की प्लेस पर यहाँ से आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूँकि बेटा आपको एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली, सबसे पहले आप वही लिखोगे कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। बस अब यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है a और b को इस क्वेश्चंस के वैल्यू से। a की प्लेस पर आ जाएगा 2x, b की प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर 1। a की प्लेस पर है बेटा 2x, आपको क्या करना है 2x का क्यूब करना है। ठीक है, प्लस 3 इंटू ये a का स्क्वायर है यानी 2x का स्क्वायर करना है, b यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको क्यूब करना है। तो जैसे ही आप 2x का क्यूब करोगे, मैं इधर अलग से बताता हूँ, वहाँ पर आप लिखोगे 2x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये हो गया नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल का क्या होगा, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1। जब वेरिएबल्स जो होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगी x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 8x की पावर बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 3 टर्म नहीं लिखेंगे बेटा, कितनी टर्म लिखेंगे, 2 टर्म लिखेंगे। यहाँ पर 2 टू हो जाएगा 4 और x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी x की पावर 2, ये हो जाएगा 4x की पावर 2। ठीक है, और उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 3 का, तो 3 इंटू 4x की पावर 2 इंटू हो गया 1। ठीक है बेटा, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का आपस में कितनी टाइम भी मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 आएगा, और 1 का क्यूब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर भी आप ऐसे फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, और क्यूब भी इसी टाइप से 1 आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 3 4 12x स्क्वायर प्लस 3 2 6x और 6 1 6x और ये हो गया प्लस का 1। तो आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर हमने प्रसार कर दिया। आपका क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 1 की पावर क्यूब, और उसका प्रसार यहाँ पर है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन सेकंड की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन सेकंड है 2a माइनस 3b का क्यूब। बेटा इसका भी हमको यहाँ पर प्रसारित रूप लिखना है, एक्सपांड करना है इसको। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी इस बार यूज करना है। तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी क्या थी, हमने जो पढ़ी थी, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपकी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है। आप कुछ इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और अंदर आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है बेटा, जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे a से a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 3ab और b की पावर 1, b की पावर 1 ऐड हो जाएगी b की पावर 2। आपको जैसे भी लिखना है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस में हमने क्वेश्चन सेकंड को वन टाइम कॉपी किया, क्या है 2a माइनस 3b का क्यूब। ठीक है बेटा, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। इस समीकरण 1 की तुलना बेटा हम किससे करेंगे, मैं आपको फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना है डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना a माइनस बी के क्यूब से करने पर, यहीं पर लिख देता हूँ करने पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a माइनस बी का होल क्यूब। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिलता है, तो a के प्लेस पर है यहाँ पर बेटा 2a और b की प्लेस पर है यहाँ पे 3b। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये दोनों साइन सेम है। पिछली बार यहाँ प्लस था हमने प्लस लिए थे, यहाँ दोनों माइनस है, तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अगर साइंस एक जैसा होगा तो आपको डायरेक्टली वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना। अगर मैं यहाँ इसकी कंपेयर और प्लस से करता तो ये बेटा ये b जगह माइनस का 3b लेता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया है। अब सिंस वही आइडेंटिटी यूज़ करना है आपको, सिंस a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बेटा बताइए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस b का वैल्यू आ जाएगा 3b का होल क्यूब इज इक्विवेलेंट टू a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा b यानी कि 3b आ गया प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर प्लस नेगेटिव आएगा 3b का क्यूब। क्या सर 3b का क्यूब कैसे लिखा, b मतलब 3b। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्यूब लिखते हैं तो 2 का क्यूब सिंपली 8 आ जाएगा और a का क्यूब यहाँ पर a क्यूब आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर इंटू 3b एज इट इज लिखा 3 इंटू 2a, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और b का हो जाएगा b स्क्वायर। क्या सर 3 का स्क्वायर तो 6 होगा तो 9, 3 का होता है यहाँ पर 9। ठीक है, और b का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया माइनस अगर 3 का क्यूब करें बेटा तो देखो यहाँ पर अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 1 टाइम और लिखेंगे तो क्या जाएगा 3 3 9 9 3 27 और ये b का जो है b मल्टीप्लाई b हो जाएगा b की पावर 3। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेटा जब भी वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो ऐसे नहीं लिखते, हम 3b नहीं लिखते, ये ऐड में होता है। ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर ऐड कर रहे हैं तो उनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइनली क्या होगा, 8a³ माइनस 3 4 12 12 3 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 6 6 9 54 a b स्क्वायर माइनस का 27b³ आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम इससे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 जो है बेटा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, इसको भी हमको यहाँ पर घन का प्रसारित रूप में लिखना है, यानी कि आपको एक्सपांड करना है इसको, इस क्यूबिक एक्सप्रेशंस को एक्सपांड करना है, प्रसारित करना है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बता दिया, आप सिंपली आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर कर लो, मैं अब डायरेक्टली करा रहा हूँ इसको, आप इसको 1 टाइम इसके सॉल्यूशन में 1 टाइम कॉपी करोगे। क्या लिखा आपने 3/2x प्लस 1 का क्यूब। जब आप इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 देके तो एक लैंग्वेज लिखना है आपको। कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 3x/2 एंड b का वैल्यू मिलेगा 1। के सर वहाँ पर तो ऐसा लिखा है 3/2 और x, तो बेटा जब भी मल्टीप्लाई में कुछ लिखा हो तो उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होता है, डिनोमिनेटर से नहीं होता है। तो उसके डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको 3x2। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, आइडेंटिटी कौन सी चूज करना है, पॉजिटिव वाली, तो a प्लस b का होल क्यूब लगा दो। क्या होता है a³ माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस आएगा 3ab स्क्वेयर प्लस b का क्यूब, ये लगा दिया आपने। सो देयरफॉर बेटा यहाँ पर a का वैल्यू क्या पुट करना है 3x/2
प्लस बी का वैल्यू क्या पुट करोगे 1, इसका क्यू कर दिया आपने, इज इक्विवेलेंट टू ए का क्यू, ए का वैल्यू कितना है 3x/2, इस पूरे का क्यू कर दिया प्लस 3 इंटू 3x/2 इस पूरे का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पर क्यू, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है बेटा, अब ये 3 का क्यू होगा 27 और x का क्यू होगा x3, सिंपली समझ आ रहा है। 2 का क्यू होगा 8, 2 3 सा 6, ऐसे नहीं निकालेंगे, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, इट मीन्स दैट ऊपर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ आया, 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8। अब नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का होगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और मल्टीप्लाई 1 एज इट इज लिखा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 1 का क्यूब भी होगा 1, ये हो जाएगा 27/8x³ प्लस ये हो जाएगा 3 9 27, तो 27x² डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 के साथ x 9x और डिवाइड में आ जाएगा 2 और इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था 3x/2 प्लस 1 का क्यू, उसका भी हमने प्रसार यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इसी टाइप से है और आपको क्या करना है, वहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, यदि आपको वो प्रश्न सॉल्व करते नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख के दिए कि सर हमको नहीं आया। ठीक है बेटा, यदि आपको आ गया तो आप NCERT एक्सरसाइज से आंसर चेक कर सकते हो, और यदि आपको नहीं आया तो कमेंट में लिखे कि सर नहीं आया, मैं ज़रूर इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बेटा, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और यदि आपको इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हो, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो YouTube चैनल में वो नीचे रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और उसके साइड में बेल आइकन है, वो आपको दबा दीजिए, तो आपको समय पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।